बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मिडल ईस्ट में अपनी फ़ौजें रवाना कर रहे हैं। पहले भी उनकी फ़ौजें मौजूद थी, लेकिन अब उनकी फ़ौजें बहुत ज़्यादा आ रही हैं मिडल ईस्ट में। ये अमेरिका मिडल ईस्ट का नाम क्यों लेता है? तो खुलकर कहो कि आप इसराइल की मदद करने के लिए आ रहे हो। आप इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आज लिबनान ने पहला लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा है और उन्होंने इजराइल की कई बेसिस को उड़ा दिया और वहां पर इनके फौजी जलकर राख का ढेर बन गए। लेकिन बदले में इजराइल ने क्या किया है? 300 बंदा 3 मिनट में उन्होंने मार दिया है और हर जगह लिबनान में तबाही बर्बादी, वहां पर पर्चे बांटे जा रहे हैं, मोबाइल्स पर कॉल आ रही है, हर जगह पर गाड़ियों में रेडियो सुनाया जा रहा है। तो अमेरिका ने इस सारी सूरत हाल में क्या गेम प्लान बनाया? और सबसे बड़ा सवाल यह है, इजराइल की एयरफोर्स हाई अलर्ट है सबसे ज्यादा, और वो एक वॉर शुरू हो चुकी है, जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका की फौजें यहाँ क्या करने के लिए आ रही हैं वो जरा आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें, इजराइल का डिफेंस इस वक्त वीक है। यानी इस सिनेरियो के अंदर अगर ये जंग अब चूंकि बढ़ रही है, इन्होंने तबाही करनी है, उन्होंने भी अब सिविलियन आबादी और हर जगह हमला करना है। अभी पहला लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा है, यमन भी तैयार है, ईरान ने फैसला करना है कहाँ खड़ा है। अमेरिकी फौजें असल में लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस और सपोर्ट पूरी प्रोवाइड कर रही हैं। और उसके बाद इसराइल ने जो मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, उसमें अमेरिकी फौजी लेबनान में दाखिल होंगी। स्टार्ट में हो सकता है ये ना करे, लेकिन इस वक्त ये फौजें वहां पर दाखिल हो रही हैं। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि तुम यहाँ पर आकर करो। तुम इस सारी सूरत हाल में, यानी आप ये सोचें कि अमेरिका को उन्होंने सुबह धमकी दी है, उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर धमकी आ रही थी कि अमेरिका ने हमें लावारिस छोड़ा अब है और ये वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप अंदाजा करें, अब चंद घंटे के बाद उन्होंने कहा जी हम फौजें भेज रहे हैं। अब आप ये सोचें कि ऑलरेडी आपको पता है, पेंटागन ने ऐलान किया है कि जितने मर्जी हथियार अमेरिका ने जो दिए हैं वो चलाना चाहता है, इसराइल चलाए, लॉन्ग रेंज हर तरह के मिसाइल मारे, जो करना है करे। और साथ कहा कि आपको हथियारों की सप्लाई मुकम्मल तौर पर आती रहेगी। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने सबसे पहले काम ये किया है कि आप ये सोचें कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और ये वो दूसरा सब कुछ है। इसके साथ सबसे बढ़कर ये इनकी फौजें खाली इस तरह अकेली नहीं आ रही, इनकी फौजें पूरा अपना सिस्टम यहाँ पर साथ लेकर आ रही हैं। यानी जो साइबर वारफेयर है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, स्ट्राइक करना है इन्होंने, इनके ड्रोन सब आएंगे, वो आकर सारा कुछ करेंगे। तो जो डिप्लॉयमेंट होने के लिए जाएगी, ये असल में इस लड़ाई के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईरान ने अल्टीमेटली इस लड़ाई में कूद पड़ना है, क्योंकि इसराइल ने वहां पर भी हमला करना है। हिजबुल्लाह से उन्होंने जंग नहीं छेड़ी, पूरे लिबनान से जंग छेड़ी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जो फौज होगी वो आकर इनसे लड़ाई करेगी। अब ये जो लड़ाई होगी, अब आप देखेंगे कहाँ पर होगी। अमेरिका के अड्डों पर हमले होंगे, शाम में, इराक में। अमेरिका की फौजें शाम में भी होंगी, इराक में भी लड़ेंगी, गजा में भी इनकी फौजें आएंगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और इसके बाद ये गालिबन ईरान के साथ डायरेक्ट लड़ाई करने के लिए उतरने वाले हैं। अब अगला जो मरहला होगा वो आप देखेंगे, पूरी तरह शाम की जो लड़ाई है वो रूज पर पहुंच जाएगी। यानी जो लिबनान की सूरत हाल है, शाम के अंदर भी ये लड़ाई शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली शाम को इस जंग में ये घसीट कर ले आएंगे। अब सीन यहाँ पर क्या होगा, जब आप शाम को लेकर आएंगे, शाम लिबनान का साथ देगा, अब वहां पर मौजूद है यानी रूस की फौजें, तो रूस अब अल्टीमेटली इस जंग में कूद पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि इसराइल इस जंग में अल्टीमेटली रूस को ले आएगा। अलायंस ये बनेगा, रूस होंगे, इस्लामिक फोर्सेस होंगी, ईरान, लिबनान और ये सारे मिलकर जंग करेंगे। और इस सारे मामले पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हर तरह के डिफेंस सिस्टम इस वक्त प्रोवाइड करने हैं। यानी आप ये सोचें कि इसराइल और अमेरिका मिलकर अब जॉइंट स्ट्राइक करेंगे हिजबुल्लाह की पोजीशन पर, और इनके आर्म्स डिपो पर हमला करेंगे, रॉकेट लॉन्चर्स की साइड को तबाह करेंगे, अंडरग्राउंड टनल्स को तबाह करेंगे। इसके ऊपर स्पेशल ऑपरेशंस होंगे, जिसमें अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो कोलैबोरेट करेंगे इसराइल की ग्राउंड यूनिट के साथ, तो मिलकर ये लड़ाई करेंगे। हमले के अंदर भी डिसमेंटल करेंगे इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर हाई वैल्यू टारगेट होंगे लिबनान में उसको, यानी ये इंटेलिजेंस मालूमात दें कि आप यानी इनके लीडर को मार दें, हसन नसरुल्लाह को मार दें, किसी को भी मार दें। सो अब उसके बाद जो इनकी नेवल फोर्सेस होंगी वो भी ऑलरेडी आ रही हैं, यानी वो ऑलरेडी पहले पहुंची हुई हैं। वो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगी, इंटेलिजेंस मालूमात देंगी और तमाम की तमाम सूरत हाल इस वक्त होंगी। अब इसराइल क्या चाहता है? वो चाहेगा अमेरिका से कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका एक अलायंस बनाए
और वो इसराइल के साथ मिलकर लड़े। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात, ये आपको पता है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका की बेसिस को इनकार किया हुआ है ऑलरेडी कि आपने ना तो इसराइल की मदद करनी है, ना यमन के खिलाफ जाना है, ना ईरान के खिलाफ, हम अपना मुल्क नहीं देंगे। सारे पैनिक में। लेकिन इस दफा याद रहे, इस सारी सूरत हाल में अगर इसराइल को ना रोका तो ये सबके मुल्क जाएंगे, बचेगा फिर कोई भी नहीं। ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, बचना फिर किसी ने नहीं है, फिर कोई मुल्क नहीं बचेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। ये आग सबके घरों में अब जाने वाली है। सो इस सारी सूरत हाल में पहली तो बात है, जिस मुल्क ने भी साथ दिया वो तो गया, यानी वो फिर बचने नहीं वाला। ये आप ज़हन में रखिएगा, वो खंडर हो जाएगा। अंदर से भी उसके हमले होंगे, बाहर से भी होंगे, अमेरिका और ये वो बाकी ताकतें। फिर उसके बाद जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन ये करेंगे, वॉरफेयर की सूरत हाल होगी, यानी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सबसे बढ़कर तबाही ये होने जा रही है कि इसमें रूस को ये ड्रैग करके लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका जब आएगा तो फिर रूस भी आ जाएगा। शाम के अंदर जब लड़ाई होगी उसको ड्रैग करेंगे तो रूस भी आ जाएगा। यही तो चाहता है इसराइल कि अमेरिका जब जंग में कूदे तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाए। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 है कि अगर अमेरिका पर हमला हो जाएगा, वो चाह रहा है कि असल में जंग तो मेरी है, मेरे साथ लिबनान और ईरान हमला करे। अल्टीमेटली आज हकीकत टीवी के ये अल्फाज आप दिल और दिमाग में बिठा लें, ये जंग अल्टीमेटली नेटो ने लड़नी है। ये नेटो फोर्सेस आ जाएंगी और तुर्की को या तो ये निकाल देंगे या फिर तुर्की के अंदर भी स्ट्राइक शुरू कर देगा इसराइल। सो इस सारी सूरत हाल में चाइना और रूस का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, सबसे पहले रूस के बारे में समझ लें, वो ऑलरेडी शाम के अंदर मौजूद है, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ उनका अलायंस है। तो अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से जो रूस ने फिर स्ट्राइक करवाने वो बड़े खतरनाक होंगे। सीरिया को इस्तेमाल करेंगे, लिबनान को इनडायरेक्टली, याद रहे उनके साथ अलायंस होगा भी, हो सकता है आगे चलकर वो पूरी तरह हो। सप्लाई करेंगे वेपन्स, इनको इंटेलिजेंस मालूमात देंगे हिजबुल्लाह को और कहेंगे कि आपने माना। वो डायरेक्ट लड़ाई में स्टार्ट में नहीं आएंगे यूएस और इसराइल के, बल्कि अपनी जो मिलिट्री एड है और डिप्लोमेटिक बैकिंग होती है वो हिजबुल्लाह और लिबनान को पूरी तरह देंगे। और वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनको डिफेंस सिस्टम और शाम को पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इस सारे में आप सोच लें कि जब वो ड्रैग करके लेकर आएंगे तो फिर रूस असल में इजराइल के खिलाफ स्ट्राइक करेगा। ये हम अपनी आंखों से देखते रहेंगे और देखेंगे। और अमेरिका की फोर्सेस के खिलाफ भी, इनके मिलिट्री एसेट्स, इनकी बेसिस, क्योंकि वहां से इन्होंने यूक्रेन वाला महाज भी गर्म कर देना है, तो वो यहाँ पर भी बदला लेंगे। जब ये सूरत हाल होगी तो आप समझ लें कि फिर आलमी जंग छिड़ चुकी है। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर बात यह है कि चाइना कहाँ पर खड़ा है। देखिए, चाइना हिस्टोरिकली, याद रहे, मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा न्यूट्रल रहता है। उसके इंटरेस्ट है लेकिन वो न्यूट्रल रहता है हमेशा से। वो चाहता है कि ऑयल सप्लाई, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ये वो तमाम चीज़ें। जब जंग छिड़ जाएगी तो ना इन्वेस्टमेंट है, ना तेल है, ना कुछ है, फिर तो सब खत्म गया। चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो खड़ा हुआ है रूस के साथ और वो लॉन्ग टर्म में भी रूस के साथ खड़ा रहेगा काफ़ी हद तक। पैसा, टेक्नोलॉजी, बावजूद अमेरिका उसको अपोज करता रहेगा। और आप देखेंगे अगले कुछ अर्से के अंदर अमेरिका और इजराइल कहेंगे कि चाइना के हथियार आ रहे हैं, चाइना और इन सब की सप्लाई आ रही है और ये आनी है। जाहिर सी बात है, वो रूस को देंगे, वो आगे ईरान को भी देंगे, ईरान इनको सप्लाई करेगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारा काम करेंगे कि चाइना के पास दो ऑप्शन होंगी कि वो इमीडिएटली या तो ताइवान को टेक ओवर कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर अमेरिका ये चाहेगा कि अच्छा, हम चाइना को भी इंगेज करने के लिए ताइवान की लड़ाई शुरू कर दें। तो साउथ चाइना सी ताइवान के अंदर भी मामला शुरू करेंगे। इसका सबसे बड़ा मसला ये होगा कि अब ईरान का जो इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह के ऊपर, अमरीकी इस दफ़ा बहुत बुरी तरह फेस करेंगे, क्योंकि इसराइल की तो बेसिस यहाँ बनी, बाहर तो उसकी बेसिस यानी वो अमेरिका की बेसिस, और हर जगह उन पर हमले होंगे। यमन एक्टिवेट हो जाएगा। ईरान, जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह, यमन, इराक, इन सबको कहेगा कि आप इसराइल पर हमले करें, और इराक, सीरिया, यमन ये मिलकर अमेरिका की फोर्सेस पर भी हमले करेंगे। तो यानी आप ये समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। तो अमेरिकी जो फौजें हैं वो अल्टीमेटली चाहेंगी कि इस्लामिक कंट्रीज़ को हम साथ मिलाएं, मिस्र को मिला लें, बाकी कंट्रीज़ को मिला लें और इजराइल के साथ खड़े। जो साथ देगा वो तबाही का शिकार होगी। अल्टीमेटली ये जो जंग होगी वो ईरान, रूस, चाइना, चाहे लेटर ऑन हम देखें, वो इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और दुनिया का पूरा जो बैलेंस है वो तितर बितर होने के लिए जा रहा है। अमेरिका इस जंग में कूद रहा है। अब जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने उनको आगे रखना है, अब खुद पीछे होना है और उनको मरवाने के लिए आगे रखेंगे, उनको उनका कंधा इस्तेमाल करेंगे
और उन्हीं के थ्रू इस्लामिक कंट्रीज को पाबंद करेंगे कि आप सीक्रेटली कम से कम हमारे साथ इस जंग में रहें। जो इस जंग में कूदेगा उसका अंजाम बुरा होगा। बहरहाल अब जो लड़ाई शुरू हो चुकी है वो बड़ी तबाहकुन है, ये नहीं रुकनी। ये याद रहे, ये अल्टीमेटली न्यूक्लियर जंग में बदलनी है। 1 साल बाद बदले, 5 साल बाद बदले, 2 साल बाद बदले। अब दुनिया के अंदर वो जो तबाहकुन जंगों का वो हम अक्सर पढ़ा करते थे, ये होनी है, फलाना होनी है, वो एक वक्त आएगा, वो वक्त आ गया है। अब ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बस ख़त्म होगी एक ही साइड पर। ये बड़ी लंबी जानी है, यानी ये कई साल जाएंगे और हो सकता है कई नस्लें इसमें उजड़ जाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।